नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो चुका है। बहुत कुछ चल रहा है। मेरा आपसे सवाल यह है कि जो पिछले कुछ दिनों में यूसीसी का मुद्दा हमें देखने को मिला, क्या वो पार्लियामेंट में उस पर कुछ बहस होगी या नहीं होगी, या फिर एनडीए वर्सेस इंडिया में उलझकर रह जाएगी पूरी बहस? क्योंकि जो विपक्ष था उन्होंने एक नया नाम दिया, इंडिया। उसकी पूरी फुल फॉर्म हमने लास्ट एपिसोड में बताई थी, आपने बताई थी। तो राहुल गांधी का कहते हैं कि आइडिया था, बाकी सारे विपक्ष ने इस पर सहमति जताई थी। और अब कुछ लोगों ने इसकी शिकायत भी की है कि इंडिया नाम देकर उन्होंने गलती की है और किसी एक्ट का उल्लंघन किया है। क्या कुछ है सर, और क्या लगता है पार्लियामेंट में किस तरफ जाएगी सारी बहस? एक बड़ी विचित्र स्थिति में ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। बड़ी जोर शोर से एक महीने से ये बात उछाली जा रही थी कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और उसके लिए सेशन को बुलाया जा रहा है। टीवी चैनलों ने पूरी तरह से इस मामले को शुरुआत की और जैसे ही सरकार को इसमें विसंगतियों को पता चला कि इसमें क्या क्या कंट्रडिक्शन है, सरकार की हवा निकल गई। और अब जो 31 बिलों के बारे में जो बात की जा रही है कि ये 31 बिल जो है 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में जो 17 बैठकें लोकसभा और राज्यसभा की होगी, उसमें ये बिल नहीं रखा जाएगा। 31 बिल रखे जाएंगे लेकिन ये बिल नहीं होगा। इसका मतलब है सरकार इससे पीछे अपने हाथ पैर सब खींच रही है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड की सरकार ने बड़े जोर शोर से कहा था कि उन्होंने एक कमीशन, जो रंजना देसाई सुप्रीम कोर्ट की भूतपूर्व न्यायाधीश हैं, उनकी अध्यक्षता में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनाई थी और उसकी रिपोर्ट उन्होंने कहा था कि हम 15 जुलाई को देंगे। आज 19 जुलाई हो गई और उस रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। उससे पहले हमने देखा कि लॉ कमीशन ने कहा कि हम 15 तारीख तक लोगों के सुझाव मांगेंगे और उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि हम ये सुझाव जो है 28 जुलाई तक एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि उनकी भी चीज जो है वो पोस्टपोन हो गई। तो आप समझिए, जिस बिल को इतना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति में मान रही थी और ये मान रही थी कि इससे हिंदुओं की उस आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलेगी जिसमें उन्हें लगातार लगता है कि मुसलमान 4 बिल भी रख सकता है और हिंदू एक भी नहीं रख सकता, एक के अलावा दूसरी नहीं रख सकता। तो ऐसी हालत में इनको ये था कि जो हिंदू है वो बड़ा खुश होगा कि मुसलमानों का भी वही हश्र हो रहा है जो हमारा हो रहा है। लेकिन ये सारी बहस जो है अचानक जो है सरकार ने ठंडे बत्ते में रख दी है और किसी भी मंत्री ने, चाहे वो लॉ मिनिस्टर हों इस सरकार के या इस सरकार के और दूसरे मंत्री हों, वो अब इस बारे में कोई जिक्र नहीं करते, कोई चैनल इसकी परवाह नहीं करता, कोई उसकी जिक्र नहीं करता। और ऐसी हालत में आप समझिए कि सरकार जो है पूरी तरह से किम कर्तव्य विमूढ़ है कि हम क्या करें। अभी जो सेशन हो रहा है इसमें अपोजिशन की तरफ से और सब लोगों की तरफ से एक मांग है कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसके ऊपर जो है बहस होनी चाहिए, उस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आना चाहिए। और स्पीकर ने भी कहा है कि हाँ जी, हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएंगे। एक बड़ी विचित्र बात हुई है कि जो बैठक राज्यसभा की सभापति, जो कि देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, उन्होंने बुलाई और वो बैठक जो है कैंसिल हो गई। उनकी बैठक इस बार नहीं हुई। तो या तो समझिए कि उनके जो वजन को सरकार कम करके आंक रही है या उनकी बात की कोई परवाह नहीं करते। और ऐसी हालत में ये विचित्र स्थिति है कि लोकसभा के अध्यक्ष की बैठक में तो लोग गए, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष की बैठक में लोगों ने कहा कि हम आने में असमर्थ हैं। अब जो है कल से जो पिछला दिन गया है, उस दिन जो है पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष की तरफ से मांगे हुई कि कौन कौन से जो मुद्दे हैं इस सेशन में उठने चाहिए। नवीन पटनायक ने कहा कि महिला आरक्षण का बिल जो है उठना चाहिए। शिवसेना ने भी कहा कि भाई जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आना चाहिए। और इसी बीच में जो है जीतन राम मांझी, जो कि नए नए मुल्ला बने हैं, एनडीए में 38 दलों में शामिल हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया नाम रखना जो है, ये जो विपक्षी दलों के 26 दलों के मोर्चे ने अपना नाम रखा है इंडिया, ये गलत है, ये भारत का अपमान है। और इस पे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि हम जो है इस बात को लेकर अदालत में जाएंगे कि इंडिया नाम कोई राजनीतिक अपने इस्तेमाल के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप देखिए कि इंडिया कितनी पार्टियों के नाम है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें भी इंडिया है। भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी इंडिया है।
भारतीय शब्द जो है इंडियन है। तो अचानक जो है इन्हें लग रहा है कि हमारे नाम से, हमारे मुंह से निवाला छीन लिया है कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने, और इसलिए हक्के बक्के हो गए। अब आपको मैं बताऊं कि जो इंडिया है वो अपने आप में एब्रीविएशन है। कल भी हमने बताया था कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया बन गया। तो मोदी जी को ये शौक है कि वो हर चीज का एब्रीविएशन बताते हैं। आपको याद होगा जब पहली बार मोदी जी ने लाल किले में भाषण दिया था, तब उन्होंने क्या घोषणा की थी? उन्होंने ये कहा था कि मैंने योजना आयोग को भंग कर दिया है और उसकी जगह नीति आयोग बना दिया है। यानी योजना शब्द हटा के नीति आयोग बना दिया, जो नीति बनाएगा। जब ये हुआ तो मैंने एक आरटीआई लगाई और मैंने जो नीति आयोग है उनको लगाई कि भाई नीति आयोग का एब्रीविएशन क्या है। तो जब मैंने एब्रीविएशन पूछा तो वहां बड़ा एक तरह से हलचल हुई और उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम ढूंढने लगे कि NITI के एब्रीविएशन से कौन सा शब्द बनता है। और जल्दबाजी में उन्होंने जो मुझे आरटीआई का जवाब दिया, जो मेरे पास है भी, मैं डालता भी रहता हूँ, वो ये दिया नीति। तो नीति का उन्होंने NITI का बनाया कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट NI ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग। तो मैंने उन्हें कहा भाई इंस्टीट्यूट का मतलब होता है संस्था और आयोग का मतलब भी संस्था होता है, तो आप एक ही नाम में दो संस्थाएं क्यों घुसेड़ रहे हो? या तो तुम बेवकूफ हो या तुम्हें समझ नहीं है। तो जो उस समय के नीति आयोग के उपाध्यक्ष है उन्होंने कहा कि आप इस बहस में पढ़ो, प्रधानमंत्री जी पहले जो है नाम रख देते हैं, फिर उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप देते हैं कि आप इसका जो है एब्रीविएशन में शब्द ढूंढ कर लगाओ। तो आपको याद होगा बहुत सारे शब्दों के बारे में मोदी जी जो है वक्त वक्त पर बड़े अपनी जो दिमाग लगा के जो बताते हैं कि पुलिस का मतलब क्या होता है, P का मतलब पीपल, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह बताएंगे। हमेशा देखा होगा आपने मोदी जी हर बार कहते हैं मेरा मंत्र है। अब होता क्या है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में एक ही चीज बड़ी मजेदार आती है, जो आदमी तलवार के दम पर शासन में आता है उसका ही गर्दन तलवार से कटती है। यानी जिस हथियार को आप ताकत बनाते हैं वही हथियार आपकी जो है अंत का कारण बनता है। अब मोदी जी जो है एब्रीविएशन की राजनीति करते थे, हर जगह कहते थे जी मैंने जो है इससे मतलब ये, इससे मतलब ये। तो इंडिया का शब्द से अब वो घबरा गए हैं और उन्हें सूझ नहीं रहा कि वो इसमें क्या करें। मैं एक आदमी से बात कर रहा था, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि इंडिया में INDIA इंडिया है, इसी में एनडीए घुसा हुआ है। तो वो कहते हैं कि एनडीए के ऊपर जो है दो टांगे सवार हो गई हैं। आई को उसने कहा ये टांगे हैं, तो इन टांगों के बीच में एनडीए आ गया है और एनडीए अब जो है इन टांगों के नीचे आकर जो है कुचला जाएगा। तो ये एक आदमी का अपना एब्रीविएशन है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो अब इस बात में चूंकि एक बात साफ है कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने अपने सहयोगियों की बैठक की और उसकी अध्यक्षता भी की, प्रधानमंत्री नहीं आए, पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल की बैठक है, यानी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक है, वो अभी तक बुलाई नहीं गई है। नहीं तो हमेशा क्या होता था कि जब भी पहला दिन होता था उस दिन मोदी जी अपने सारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को लंबा प्रवचन देकर जो है भाषण देते थे कि हमें क्या करना है। तो इस बार ऐसा नहीं हो रहा। तो मोदी जी के चेहरे पे जो है एक तरह से हंसी गायब हो गई है, खिसियाई सी हंसी है, और वो जो है समझते हैं कि अब उनके हाथ से बाजी धीरे धीरे निकलती जा रही है। अब एक बड़ा और मुद्दा है जो अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ कि इस बार राज्यसभा और लोकसभा की बैठक क्या पुराने संसद के गोल भवन में होगी या पुराने संसद की जगह नए संसद भवन में, जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया है, उसमें होगी, ये अभी तक नहीं बताया गया। क्योंकि हमेशा जो है सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में जो सत्र होता है उससे पहले सदस्यों को सूचित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपकी सीट यहाँ होगी। इस बार ऐसा नहीं हुआ अभी तक, और इसीलिए आप देखेंगे कि जो पुनिया है, राजस्थान के MP हैं, उन्होंने कहा है कि संसद में पानी भर गया था इसलिए वहां पर बैठक नहीं हो पाई। तो पुराने संसद भवन में भी यही होता था, मानसून सेशन में वो भी टपकता था, और नए संसद भवन में भी मानसून सेशन में अगर ऐसी बात हो रही है तो सरकार को इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि हमने 800,000 रुपए खर्च करके नया संसद भवन बनाया है तो उसकी क्या हालत है।
तो इन सब चीजों के बीच में अब ये जो संसद भवन का जो नया स्वरूप है उसमें कल बैठक होती है नहीं होती है, तो जब टीवी पे लाइव देखेंगे तभी हमें पता चलेगा, क्योंकि कैसा हो रहा है ये हम अभी आज के दिन जो है ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं आई है जिस समय हम ये बात कर रहे हैं कि ये संसद भवन में कहाँ होगा। तो ऐसी हालत में समझिए कि ये जो संसद का जो मानसून सत्र है इस मामले में भी अनूठा होगा कि 21 तारीख को राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है 2 साल की सजा की वजह से, तो 2 साल की सजा का मामला जो है अब कल इस देश की सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश की बेंच सुनेगी और ये देखना है कि क्या वो उनकी सजा को स्थगित करती है या नहीं करती। अगर वो स्थगित करती है और राहुल गांधी दोबारा सदस्य के रूप में लोकसभा में जाते हैं तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी और उसका जो माहौल होगा, उसका जो असर होगा वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में पहचाना जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से आप समझ लीजिए संसद का आखिरी सत्र नहीं है। अभी जो है मई में चुनाव होना है, उससे पहले 2 सत्र और होने हैं, एक शरतकालीन सत्र जिसे विंटर सेशन बोलते हैं और एक बजट सेशन जिसमें राष्ट्रपति आकर जो है पूरे दोनों सदनों को जो है संबोधित करते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि इस जो सत्र के बाद ही 3 राज्यों के चुनाव होने हैं, जो कि मध्य प्रदेश का चुनाव होना है, राजस्थान का चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ का चुनाव होना है, तेलंगाना का चुनाव होना है। तो इन चुनावों में विपक्ष किस रूप में आगे आता है ये देखना होगा। और इसी बीच मैंने आपको कहा कि 11 अगस्त तक ये सदन चलेगा, 9 अगस्त को जो है क्विट इंडिया मूवमेंट की 1 वर्षगांठ होती है। तो अब सवाल ये देखना है, जो हर आदमी को नोट करना है, कि मोदी जी, उनकी पार्टी के लोग और उनके मंत्रिमंडल के लोग कितनी बार लोकसभा और राज्यसभा के सदन में इंडिया शब्द का नाम लेते हैं या हिंदुस्तान शब्द का नाम लेते हैं या भारत शब्द का नाम लेते हैं, कितनी बार लेते हैं, इसे हर आदमी को जो है ध्यान कर गिनना चाहिए। और इससे पता चलेगा कि अगर ये इंडिया शब्द का नाम एक बार भी नहीं लेते तो समझ लीजिए ये इंडिया नाम का जो विपक्ष का गठबंधन है उससे पहले ही हार चुके हैं और पहले ही अपनी हार मानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया और कि यूसीसी पर क्यों इन्होंने अब कोई बहस नहीं करनी है और क्यों इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्योंकि फिलहाल विपक्ष इनके सामने एक तरह से इंडिया नाम लेकर खड़ा हो गया जिसमें वो उलझ कर रह गए हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि किसी ने टिप्पणी की है कि एनडीए अब 2 टांगों के बीच फंसकर रह गया है। खैर, हम राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में, जो भी कुछ सुनवाई में होगा, और देखते हैं कि उनकी सदस्यता वापस होती है या नहीं होती है। अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।